नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जय हिंदुत्व शौर्य पर। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हलाल क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी देख सकते हैं। मित्रों, हम पहले ही बता दें, हलाल शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खाद्य पदार्थ और अन्य उत्पाद और सेवाएं भी होती हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हलाल उत्पादों को कैसे पहचानें और कुछ प्रसिद्ध उत्पादों और सेवाओं के बारे में भी जानेंगे जो हलाल सर्टिफाइड हैं। यहाँ पर हम यह पहले ही स्पष्ट कर दें कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट सरकार द्वारा नहीं दिया जाता, जबकि खाड़ी देशों में वहाँ की सरकार ही हलाल सर्टिफिकेट देती है। इसलिए भारत में हलाल कोई अनिवार्य सर्टिफिकेट नहीं है। ये कंपनी की मर्जी है कि वो इसे ले या ना ले। भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं इस प्रकार हैं: हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमायत उलमा-ए महाराष्ट्र, स्टेट यूनिट ऑफ जमायत उलमा-ए हिंद, जमायत उलमा-ए हिंद हलाल ट्रस्ट। हम आपको कुछ बातें बता चुके हैं कि हलाल सर्टिफिकेट के लेने से गैर मुस्लिम को क्या नुकसान होता है। हम इसे इस वीडियो में और अच्छे से समझाएंगे। कृपया वीडियो पूरा देखें और समझें। यह सर्टिफिकेट अलग अलग देशों में अलग से लेने पड़ते हैं। जैसे यदि कोई भारत में हलाल सर्टिफिकेट लेता है तो वो खाड़ी देश में अपना सामान नहीं बेच सकता, उसके लिए अलग से हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। भारत की कई कंपनियों ने खाड़ी देशों में बेचने के लिए वहां हलाल सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, जो कि भारत में हलाल सर्टिफाइड नहीं है। इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए कुछ धन उस संस्था को देना होता है जहां से यह सर्टिफिकेट बन रहा है। यदि आपको किसी भी उत्पाद या सेवा पर इनसे कोई भी हलाल मार्क, सील, स्टैम्प दिख जाए तो आप समझ लिए कि वह उत्पाद हलाल सर्टिफाइड है। भारत में कुछ ऐसे भी उत्पाद हैं जिन पर हलाल मार्क नहीं बना होता, फिर भी वो हलाल सर्टिफाइड होते हैं। जानिए कैसे। आइए उन हलाल उत्पादों की बात करते हैं भारत में जो प्रसिद्ध है। मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC, पिज्जा हट, पेप्सी, नेस्ले, सबवे, कॉच फूड्स, टायसन फूड्स, क्राफ्ट फूड्स एंड कैंपबेल सूप के कई उत्पाद भारत में हलाल सर्टिफाइड हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक अपने उत्पादों पर हलाल मार्क नहीं दर्शाया है। मैकडॉनल्ड्स, जोमैटो ने कुछ समय पहले ही ये माना है कि उनके यहाँ सारे मीट हलाल सर्टिफाइड होते हैं, लेकिन ये भारत में हलाल मार्क नहीं दर्शाते। हलाल सर्टिफिकेट कुछ सेवाओं जैसे दवा फैक्ट्री, अस्पताल, बैंक, होटल और इंटरनेट साइट को भी दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन वस्तुओं और सेवाओं को हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसके क्या क्या आधार हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर हलाल सर्टिफिकेशन का प्रकार भी भिन्न होता है। सबसे अधिक बार हलाल सर्टिफिकेशन रेस्तरां, होटल, कत्लखानों, पैकेजिंग, लेबलिंग सामग्री जैसी जगहों के लिए प्राप्त किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मुस्लिम उपभोक्ताओं द्वारा देखे उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त है। गैर अल्कोहल पेय, खाद्य प्रसंस्करण, दवा और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों, पारंपरिक हर्बल उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, सफाई उत्पादों और दैनिक उपभोग उत्पादों में आवश्यक कच्चे माल भी हलाल प्रमाणन पत्र प्राप्त कर चुके हैं। ये हैं कुछ ऐसे उत्पाद जो हलाल होते हैं इस्लाम के अनुसार: दूध, गाय, भेड़ी, बकरी और ऊंट का; शहद, मछलियां, मादक ना होने वाली वनस्पतियां, ताजे और सूखे फल, काजू, बादाम आदि सूखे मेवे, गेहूं, चावल आदि अनाज। हराम उत्पादों को हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। हराम अर्थात इस्लाम के अनुसार निषिद्ध बातें मुख्यतः ये हैं: सुअर, जंगली सुअर, उनकी प्रजाति के अन्य पशु तथा उनके अंगों से बनाए जाने वाले जिलेटिन जैसे अन्य पदार्थ, नुकीले पंजे वाले तथा नुकीले खांग वाले हिंसक और मांसाहारी प्राणी पक्षी, उदाहरण के लिए सिंह, बाघ, वानर, नाग, गरुड़, गीदड़ इत्यादि, जिन्हें मारना इस्लाम के अनुसार निषेध है। उदाहरण के लिए चींटी, मधुमक्खियां, कठफोड़वे इत्यादि।
भूमि एवं पानी इन दोनों स्थानों पर रहने वाले उभयचर प्राणी, उदाहरण मगरमच्छ, मेढक इत्यादि। गधा और खच्चर, साथ ही सभी प्रकार के विषैले प्राणी। गला दबाकर अथवा सिर पर आघात कर मारे गए पशु, साथ ही सामान्य रूप से मृत पशु और उनके अवशेष। मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर के अवकाश से बाहर आने वाले रक्त एवं मलमूत्र। विषैले, साथ ही मादक वनस्पतियां। अल्कोहल, अंतर्भूत पेय, उदाहरण मदिरा, स्पिरिट एवं सॉसेज। विषैले, साथ ही मद उत्पन्न करने वाले पेय तथा उनसे बनाए जाने वाले पदार्थ एवं रसायन। बिस्मिल्लाह ना होकर इस्लाम विरोधी पद्धति से बलि चढ़ाए गए पशुओं का मांस। मोटे तौर पर निम्नलिखित स्कीम के तहत हलाल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं: खाद्य, पेय और खान पान स्कीम, भोजनालय स्कीम, औद्योगिक स्कीम, बूचड़खाना स्कीम, गोदाम या भंडारण स्कीम, उत्पाद समर्थन स्कीम। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन की कुल लागत लगभग 50,000 रुपए है। हालांकि शुल्क हलाल प्रमाणन निकायों के बीच भी भिन्न होता है। कुछ जानकारियां: भारत में करीब 600 से अधिक हलाल सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जिनमें 300 के करीब सिर्फ गुजरात के हैं। भारत में लगभग 150 रेस्तरां और 7 अस्पतालों को भी हलाल सर्टिफिकेट मिलता है। उम्मीद है आप हमारी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए और शेयर करके सभी सनातनी लोगों तक पहुंचाइए और हलाल अर्थव्यवस्था के विषय में लोगों को जागरूक करिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जय हिंदुत्व शौर्य को सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाइए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।